हेलो डे स्टूडेंट्स, अभी तक अपन पढ़ रहे थे विद्युत विभव एंड विद्युत विभव अपन ने पढ़ लिया था बिंदु आवेश के कारण तथा आवेशों के निकाय के कारण। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। जैसे बिंदु आवेश के कारण पढ़ा वैसे ही विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब जो विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर कोई भी दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो तो उसको बोलते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन को विभव का मान ज्ञात करना है। कहाँ पर? उस विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर। और विद्युत द्विध्रुव से दूरी अपन कहाँ से नापते हैं? अपन नापते हैं उसके केंद्र बिंदु से। देखना, ये मान लो आप, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये अपने पास है 2a दूरी पर और ये है इसका केंद्र O। तो ये अपने पास बन गया एक विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a। अब इस विद्युत द्विध्रुव से ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर अपन को क्या ज्ञात करना है? विभव का मान। तो इस बिंदु P की दूरी इस केंद्र बिंदु से कितनी है? यह है स्मॉल r। और यह जो स्थिति सदिश है ये द्विध्रुव की अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण पर है। अब अपन ये मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू आवेश ये है बिंदु A पर और ये प्लस क्यू आवेश बिंदु B पर। अब बिंदु P की इस बिंदु A से जो दूरी है वो है r1 और बिंदु B की बिंदु P से जो दूरी है वो है अपने पास r2। ये है r2। अब बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो जैसे आवेशों के निकाय के कारण अपन ने किसी एक बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया था, वैसे ही बिंदु P पर अपन बिंदु A पर जो आवेश है और बिंदु B पर जो आवेश है उनके कारण विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो A पर माइनस क्यू, B पर प्लस क्यू। तो P बिंदु पर जो विभव है वो अपने पास क्या हो जाएगा? विभव का मान होता है k क्यू अपॉन r, तो जाएगा k माइनस क्यू अपॉन r1 प्लस। और ऐसे ही B से ये प्लस क्यू है, ये दूरी r2, k क्यू अपॉन r2। यहाँ से k क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। ये माइनस a प्लस है, आगे पीछे लिख सकते हैं। Vp इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। एलसीएम ले लेंगे, के क्यू r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। ये आ गया अपने पास विभव। अब बिंदु P की दूरी तो विभव से, ये जो द्विध्रुव है ये द्विध्रुव से कितनी है? स्मॉल r। तो इस r1 r2 को अपन को किसके रूप में लाना है? इस r के रूप में। और इस r के रूप में लाने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन एक चीज़ करेंगे, ये जो PO है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर इस A बिंदु से इस पर अपन एक लंब डालेंगे, तो ये है लंब और इसको दिया अपन ने C नाम। और ऐसे ही जो ये बिंदु B है इससे PO पर अपन लंब डालेंगे, ये लंब डाला और इसको दिया अपन ने D नाम। और ये अपने पास हो गया 90 डिग्री। अपन को इस r1 और r2 के मान को किसके रूप में निकालना है? r के रूप में। तो अपने पास ये कैसे बनेगा? देखो, ये बन जाएगा, यहाँ से देखना, देखो जब अपन ने लंब डाला तो लंब डालने पर अपन इसको नापेंगे, तो ये होगा अपने पास PA बराबर PC, PA बराबर PC। और यहाँ से जो PC है वो PC क्या है? PO प्लस OC। और जो PC है PC बराबर PA, ये R1 इक्वल टू ये हो गया अपने पास PO कितना? P से O की दूरी R प्लस OC का मान ज्ञात करना है। OC को अभी OC ही रहने दो। इस OC का मान ज्ञात करेंगे तो अपन यहाँ पे त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज का AOC। इस त्रिभुज से क्या हो जाएगा अपने पास? देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण
तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार हो जाएगा ओ सी बट्टे ओ ए। तो यहाँ से जो बनेगा ओ सी कितना है, ओ ए कॉस थीटा। तो ओ सी इक्वल टू ओ ए की वैल्यू स्मॉल है कॉस थीटा। तो ये हो गया अपने पास R1 इक्वल टू आर प्लस ओ सी कितना हुआ ए कॉस थीटा। R1 का मान आ गया। ऐसे ही अपन R2 का मान ज्ञात करें तो R2 का मान किसे ज्ञात करेंगे, इस पी ओ से। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, देखना ये पी ओ इक्वल टू पी डी प्लस डी ओ। अब देखो यहाँ पे जो लंब डाला, तो लंब डालने पर ये जो पी डी है, पी डी किसके बराबर है, पी डी बराबर है पी बी के, और पी बी का मान कितना है R2। तो ये बन जाएगा अपने पास पी ओ कितना है स्मॉल आर, और पी डी R2 प्लस डी ओ, और यहाँ से R2 का मान आ जाएगा R माइनस डी ओ। अब इस डी ओ का मान ज्ञात करना है, तो इस डी ओ का मान ज्ञात कैसे करेंगे, इस डी ओ का मान आ जाएगा वही त्रिभुज ओ डी बी से, त्रिभुज ओ डी बी से, त्रिभुज ओ डी बी से क्या होगा, वही कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पे डी ओ अपॉन, और ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ओ बी। तो डी ओ हो गया ओ बी कॉस थीटा। तो डी ओ हो गया ओ बी क्या है, ओ बी है ए कॉस थीटा। तो यहाँ से अपने पास R2 का मान है, ये R2 का मान क्या आ गया, R माइनस ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू R माइनस ए कॉस थीटा। तो R2 का मान आ गया, R1 का मान आ गया, दोनों मान R के रूप में आ गए। तो उस R1 R2 का मान अपन कहाँ रखेंगे, वो रखेंगे अपन इस समीकरण में, VP P बिंदु पर विभव। तो यहाँ से ये हो जाएगा, क्या होगा, VP इक्वल टू के क्यू R1 क्या था अपने पास, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R2 कितना है, R2 है R माइनस ए कॉस थीटा, और यहाँ पे R1 इंटू R2, तो R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R माइनस ए कॉस थीटा। अब इस चित्र का कोई काम नहीं है, जो काम था वो हो गया, इसको हटा देते हैं। और अब जो बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, VP इक्वल टू के क्यू। अब इसको जब हल करेंगे तो R प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस में जाते हैं, माइनस R माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, और ये बन गया अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस R से ये R गया, तो विभव का मान आया के क्यू, ये हो गया 2a कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, अब ये तो हो गया। अब एक स्थिति अपन ये लिखेंगे, यदि R बहुत ज़्यादा है ऐसे, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये लगभग बराबर हो जाएगा R स्क्वायर के, और Q इंटू 2a ये होता है P। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास VP हो जाएगा के P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये आ गया अपने पास के Q इंटू 2a P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगभग बराबर किसको हो गया, R स्क्वायर के। तो अपने पास ये आया मान। अब ये विभव तो आ गया। अब यहाँ पर अपन कुछ स्थितियों पर विचार करेंगे। स्थितियाँ कैसे, क्योंकि कोण तो थीटा है सही, लेकिन अगर बिंदु P द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर स्थित हो, तो निरक्ष रेखा पर क्या हो जाएगा, देखना ये अपने पास AB ये निरक्ष रेखा, अगर बिंदु P निरक्ष रेखा पर हो तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर VP क्या हो जाएगा, KP cos 90 अपॉन R स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो VP क्या हो जाएगा 0।
तो निरक्ष रेखा पर जो विद्युत विभव का मान है वो कितना होता है 0। और अक्षीय रेखा पर देखें तो अगर बिंदु P अक्षीय रेखा पर है तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और अक्षीय रेखा पर 0 डिग्री होने से cos 0 की वैल्यू 1, तो VP विभव का मान ये हो जाएगा अपने पास KP/r²। ये हो गया अपने पास अक्षीय रेखा पर। अगर इसको अपन सदिश रूप में लिखें विभव को, विभव तो एक अदिश राशि है पर इसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये सदिश राशि है और ये दूरी भी क्या है सदिश है। तो अपन इसको सदिश रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, एक रूप बनाते हैं KP cos θ/r², r से अपन नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा KP r cos θ/r³। अब देखना यहाँ से देखो, चूँकि A.B ये क्या होता है AB cos θ ये होता है, तो यहाँ से PR cos θ ये अपने पास क्या हो जाएगा PR cos θ, इसको अपन सकते हैं P.R। तो VP क्या हो गया KP.R/r³। तो इस प्रकार से जो विभव है वो किसके रूप में आ गया सदिश रूप में। और देखो जो ये द्विध्रुव के कारण जो विभव है वो विभव का मान किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कोण पर, किस किस के बीच में, जो द्विध्रुव आघूर्ण हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और स्थिति सदिश की दिशा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, और स्थिति सदिश की दिशा ये स्थिति सदिश की दिशा है, तो ये थीटा कोण जो क्या हो रहा है ये थीटा, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और स्थिति सदिश की दिशा इन दोनों के मध्य कोण पर। ऐसे अगर अपन और देखें इसमें तो देखना जो द्विध्रुव के कारण विभव है वो क्या है KP cos θ/r², जिसको अपन लिख सकते हैं KQ2A cos θ/r²। और जो बिंदु आवेश है इसके कारण जो विभव होता है वो क्या होता है KQ/r। तो अगर इसको अपन इस V के रूप में लिखें तो क्या होगा VB = KQ2A cos θ/r, और ये r, और एक KQ/r है वो क्या है V है, तो VB = V2A cos θ/r। तो यहाँ से क्या पता लगा, जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान बिंदु आवेश के कारण विभव का जो मान है उसका कितना होता है 2A cos θ/r गुणा। कुछ परिणाम निकल के सामने आए हैं, देखना परिणाम क्या, जो निरक्ष रेखा है, निरक्ष रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य नहीं होती है, परंतु द्विध्रुव है इसके कारण निरक्ष रेखा पर जो विभव है विभव का मान क्या होता है 0 होता है। और जो द्विध्रुव के कारण विभव है KP cos θ/r², तो विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि अगर बिंदु आवेश के कारण देखें अपन तो वो दूरी के ओनली व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार ये अपन ने ज्ञात किया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव।